ना। तो अवतल में मात्र दो ही स्थितियाँ बनते हैं। जिस तरह से वहाँ उत्तल में 2 स्थिति बन रहा था, किस में, दर्पण में, तो यहाँ लेंस में भी 2 स्थिति बनता है। कौन कौन? अगर वस्तु अनंत पर रखा हो, कहाँ रखा हो, अनंत पर, तो हम लोग बार बार कहते हैं कि अनंत पर रखे हुए वस्तु का किरण आरेख हम लोग प्रधान अक्ष के समांतर किरण खींचते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है इस चीज़ को। तो जब समांतर खींचते हैं तो अपवर्तन के बाद जो है से वह क्या होता है, बिखर जाता है। तो ये तो बिखर गया तो कटेगा तो है नहीं, तो प्रतिबिंब तो वहीं बनता है जहाँ दोनों किरण कटते हैं। तो हम लोग आगे नहीं मिलने लगा तो हम लोग कोशिश किए कि पीछे देखते हैं। तो जब पीछे खींचे तो हम लोग को प्राप्त हुआ कहाँ पे, F1 पे ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब वस्तु अनंत पर रहता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस यानी F1 पर कैसा, अत्यंत छोटा, एकदम नगण्य, छोटे सा, और कैसा, आभासीय तथा सीधा बनता है। ठीक है, उसी तरह से अब भाई एक स्थिति तो वहाँ है, दूसरा स्थिति है कि आप अनंत और O के बीच कहीं भी रख लो, अनंत और O के बीच कहीं भी वस्तु रख लो। ठीक है, तो तुम्हारा प्रतिबिंब अनंत तथा O के बीच कहीं भी अगर रखते हैं तो हमको प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होता है, O और F के बीच में प्राप्त होता है ना, O और F के बीच में प्राप्त होता है। और कैसा भाई, तो वस्तु यहाँ रखे तो एक तो भाई समांतर खींच के देखते हैं तो O ने अपवर्तित हो गया, दूसरा प्रकाशीय केंद्र से जाता है तो वह उसी दिशा में वापस लौट आता है। तो दोनों एक दूसरे को कट किया, कहाँ पे, O और F के बीच में। तो यहाँ जो हमको प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो भी कैसा प्राप्त होगा, आभासी होगा ना। तो हम लोग कहते हैं कि प्रतिबिंब F1 तथा O के बीच कैसा, आभासीय तथा सीधा, और वस्तु के अपेक्षा कैसा, बड़ा या छोटा, वस्तु के अपेक्षा वस्तु से छोटा प्राप्त होता है।